ओम शांति। आज हम सुनेंगे शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन, जिसमें प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो, जिसमें बाबा ने पहली बात कही, स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। अमृत वेले उठते ही और पूरा दिन भी 5 स्वरूपों की स्मृति में रहना है। वो 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, बाबा ने कहा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। पांचवा, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। तो बाबा ने कहा, सारे दिन ये भिन्न भिन्न रूप धारण करो। इन स्वरूपों को स्मृति में रखेंगे तो सारा दिन बुद्धि योग बाबा के साथ ही लगा रहेगा। और जब सारा दिन बुद्धि योग बाबा के साथ लगा रहेगा तो अमृत वेला स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगा। फिर इसमें बाबा ने दूसरी बात कही, जैसे बाप दादा के 3 मुख्य रूप हैं तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य हैं ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है। यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो, बाप, टीचर, सतगुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? तो बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो व रूह रिहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? तो बाबा ने कहा, मालिक सो बालक। जब रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना। और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। तो बाबा ने 3 रूप बताए। पहला, बाबा ने कहा, अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट रूप, स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवा का रूप। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते, कर्तव्य करते चलते हो। और फिर रात को कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो
एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है, तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। तो बाबा ने जैसे पहले 5 स्वरूप बताए, उन्हीं 5 स्वरूपों में ये स्वरूप भी आ जाते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि सवेरे उठते ही कौन सा रूप होता है। जो पहला बाबा ने स्वमान बताया कि मैं बच्चा हूँ, बालक सो मालिक। फिर जब मुरली सुनते हैं तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद बाबा ने कहा जब सेवा करते हो तो मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। और बाबा ने कहा जब रात को सोते हो तो रूहानी यात्री ने अपना सफ़र कितना तय किया, या रूहानी योद्धा ने आज पूरे दिन में कैसे विजय प्राप्त की, विजयी कैसे बने, इसको चेक करके सोना है। तो बाबा ने ये बहुत सुंदर बात कही कि अगर हम सारे दिन में इन 5 स्वरूपों की स्मृति में रहते हैं तो अमृत वेला स्वतः ही शक्तिशाली हो जाता है। नेक्स्ट बात इसमें बाबा ने कही कि शाम के समय याद की यात्रा में रहो। तो बाबा ने कहा शाम के समय भी 7 से 7:30 तक, संध्या योग तो वैसे 6:30 से 7:30 चलता है, लेकिन अगर किसी के पास 1 घंटे का समय ना हो तो बाबा ने आधे घंटे की रिलैक्सेशन दी है। यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम पर निकलते हैं। देवताओं के लिए भी आप देखेंगे कहा जाता है कि जब 2 टाइम मिलते हैं तो देवता भी उस समय पर विचरण करते हैं, वातावरण में विहार के लिए निकलते हैं, संध्या विहार के लिए निकलते हैं। तो वो समय जो है, जैसे अमृत वेले का समय बाबा ने का सतोगुणी है, वैसे शाम का टाइम भी सतोगुणी है। तो अगर शाम के समय याद की यात्रा पर रहेंगे, उस नशे और खुमारी में रात्रि को सोएंगे, तो ज़रूर अमृत वेला शक्तिशाली होगा। और लास्ट बात बाबा ने इसमें कही कि रोज़ रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। तो बाबा ने कहा आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। फिर बाबा ने इस बात को अंडरलाइन किया, रात्रि को रोज़ अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। सारा दिन जो है बाबा ने कहा एक लेख लिखो अपना, आज मेरा सारा दिन कैसे व्यतीत हुआ। आज सारा दिन मैं ये 5 स्वरूपों के स्वमान में रही, और रही तो उस अनुसार मेरे मन, वचन और कर्म रहे श्रीमत अनुसार। बाबा ने कहा वो लिखो, फिर अपनी ही लेखनी को स्वयं चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ पर क्या परिवर्तन करना है, कहाँ हमें अभी और सुधार की ज़रूरत है। तो इस रीति से अगर हम अपनी चेकिंग करते हैं तो अमृत वेला हमारा शक्तिशाली होता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। आज से हम सभी अपना ये नियम बना लेंगे कि रोज़ अपने आप को स्वमान देंगे और सारा दिन उसी स्वमान के प्रमाण मन, वाणी और कर्म चलेगा। इसकी चेकिंग रात को करके फिर उस प्रमाण अमृत वेले को पुनः शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।